अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी टीचर लिटिल मास्टर मॉडल स्कूल से आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो जमात हफ्तुम के मज़मून उर्दू का सबक नज़्म व ज़ब्त है। नज़्म व ज़ब्त के मायने हैं वक्त की पाबंदी या हुस्न तरतीब से काम करना। अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि नज़्म व ज़ब्त की बेकायदगी से क्या नुकसान होते हैं। इसकी मिसाल एक इस तरह से है कि एक दावत में खाना लगता है, तमाम अफराद जो है वो बेतरतीबी से खाने की तरफ लपकते हैं। कोई जो है प्लेट्स की तलाश में होता है, कोई चम्मच ढूंढ रहा होता है और इसी अफरा तफरी में प्लेटें लेकर वो डोंगों की तरफ भागते हैं और अपनी अपनी प्लेट्स में बोटियाँ, सालन और चावल जो है वो चावलों से भर लेते हैं। ये सारा काम जो है 300 अफराद का खाना होता है, जिसमें से सिर्फ 200 अफराद जो है वो खाना पेट भर कर खाते हैं और बाकी 100 अफराद जो होते हैं वो खाने के लिए मायूसी का उनको सामना करना पड़ता है। तो इसमें इस अफरा तफरी में क्या होता है कि किसी को सिर्फ सादा चावल मिलते हैं, किसी को शोरबा यानी कि सालन मैसर आता है और बाकी जो अफराद होते हैं वो अपनी बेबसी पर अफसरदा हो रहे थे। और ये सारा काम इस वजह से होता है नज़्म व ज़ब्त की कमी की वजह से। और खाना ये सारा काम जो है सिर्फ खाना जो है 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है और इसी 20 मिनट के बाद जो लोगों की लूट मार का जज्बा जो होता है वो भी कम पड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि टेबल्स पर जो है प्लेट्स जो हैं वो अपना नज़ारा पेश कर रही होती हैं। किसी प्लेट में बिरयानी की तह लगी होती है और किसी में मुर्ग का शोरबा होता है। तो इसी तरीके से कोई प्लेट जो होती हैं सलाद से भरी होती हैं और गाजर का हलवा जो होता है वो ये फरियाद कर रहा होता है, क्या मुझे आपने कचरे पर डालने के लिए इतने एहतमाम से तैयार किया था। ये सारा काम इस वजह से होता है कि इस सारे काम में नज़्म व ज़ब्त की कमी होती है। देखें बेटा, अल्लाह ताला ने जो ये निज़ाम कायनात बनाई है ये ख़ास तरतीब से इसको बनाया है। सूरज जो है हर सुबह अपने वक्त पर तुलू होता है और अपने ही वक्त पर गुरूब होता है। ये नज़्म व ज़ब्त की एक उम्दा मिसाल है। इसी तरीके से चाँद के घटने और बढ़ने की भी एक ख़ास तरतीब दिखाई गई है। मौसमों का तग़य्युर और तबद्दुल यानी कि मौसम जो है किस तरीके से छोटे बड़े या आते जाते हैं, ये नज़्म व ज़ब्त ये हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाते हैं। नज़्म व ज़ब्त का क्या मतलब है? नज़्म व ज़ब्त जो है हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग भी नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनके हर काम में सलीका और तरतीब नज़र आता है। इसके बरक्स जो लोग नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं यानी कि नज़्म व ज़ब्त के पाबंद नहीं होती, उनकी ज़िंदगी जो है वो बेकायदा ज़िंदगी गुजरती है और उनकी ज़िंदगी में बेसलीका और बेतरतीब नज़र आती है। इसी वजह से ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। चाहे हम दावत का मामला हो, टिकट ख़रीदने हो, किसी महफ़िल में बैठने का मसला हो, लोग जो है नज़्म व ज़ब्त को क्या करते हैं, भुला देते हैं। वो लोग टिकट जो है कतार में लग कर खड़े होने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं और वो क्या करते हैं, दूसरों को जब तक वो दूसरों को धक्के ना दें उन लोगों को मज़ा ही नहीं आता। बिल दुरुस्त कराना हो या दफ्तर में किसी काम की बात करना हो, हमारी सोच ये होती है कि तमाम अफराद का नंबर काट कर सबसे पहले अपना काम कर लिया जाए। इस तरीके से जो है हमारा काम सबसे पहले हो जाएगा। वो अपने कामों को जल्दी करने के लिए बेनज़्मी का मुज़ाहरा करते हैं। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी भी हासिल नहीं हो सकती। जो अफराद नज़्म व ज़ब्त के पाबंद होते हैं, कामयाबी उनका कदम चूमती है। इसकी अल्लाह ताला ने मिसाल ये दी है कि परिंदे, जानवर और हशरात यानी कि कीड़े मकोड़े सब जो हैं नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। परिंदे जो हैं दाना चुगने के बाद जब परिंदे शाम को वापस अपने घोंसलों में चले जाते हैं। ये ख़ास तरतीब से परिंदे उड़ते हैं। शहद की मक्खियाँ जो हैं ख़ास तरतीब से जो है अब शहद बनाती हैं। इसी तरीके से चूंटी एक कमज़ोर और नन्ही मखलूक है, लेकिन वो कतार की खिलाफ वर्जी नहीं करती। ज़मीन पर चलने वाले तमाम जानदार एक ख़ास तरतीब से चलते हैं और मुतय्यन करदा ज़ाब्तों की पाबंदी करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने सिखाए होते हैं। इसी वजह से इस्लाम ने भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स दिया है कि हम मुकर्रर औक़ात पर 5 वक्त की नमाज अदा करें। नमाज जो है नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। एक इमाम की क़ियादत में सब एक साथ रुकू व सजदा करते हैं। ये हुस्न तरतीब का आला नमूना है। रमज़ान के मुक़द्दस रोज़े जो हैं ये सहर व अफ्तार
कुछ सहर अफ्तार में कुछ ना खाना पीना नज़्म ज़ब्त का पैगाम देता है। और हज का जो फरीज़ा होता है ये ख़ास अय्याम में यानी कि मखसूस दिनों में जो है इंजाम पाया जाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग जो हैं लाखों मुसलमान एक ही तरह का लिबास जो है पहनते हैं। ये नज़्म ज़ब्त का एहसास दिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो सबसे पहले जो है सफ़े सीधी कराते थे। ये काम एक तरतीब और तंजीम का एहसास दिलाता है। इसी तरीके से एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में भी नज़्म ज़ब्त जो है कारफरमा होगा तो वो किस तरह से कि वो हर रोज़ एक ख़ास तरतीब से सारे काम करेगा। सुबह जागेगा, नमाज़ पढ़ेगा, वर्जिश करेगा, नाश्ता करने, स्कूल आने जाने और आराम करने, खेलने और काम करने के उसके वक्त मुकर्रर होंगे। इस वजह से ये सारे काम अगर वो मुकर्रर वक्त पर करता है तो उसे इम्तिहान में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बरक्स ऐसा तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त ना होगा, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में परेशान होगा, वो यानी खेलों की तो क्या है कि अगर जिस तालिब इल्म की ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त नहीं होता वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में, सिर्फ वो पेपर्स के दिनों में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर इम्तिहान में वो परेशान ही रहेगा। इसकी मिसाल एक और भी है कि खेलों की मिसाल है कि जिस टीम के खिलाड़ी बेहतर नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हैं वो टीम कामयाब रहती है और जिस टीम के खिलाड़ी जो नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा नहीं करते वो टीम शिकस्त से दो चार होती है। आप देखें कि दुनिया के अजीम लोगों की ज़िंदगी का अगर जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि इन अजीम हस्तियों ने नज़्म ज़ब्त को सख्ती से अपनाया। नज़्म ज़ब्त की इस पाबंदी के बाद उन्हें कामयाबियाँ मिली और उनके नाम आज जो है सुनहरी हरफों में हमारी किताबों में लिखे गए हैं। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी भी इसकी बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने एक फरमान में कहा था, इत्तिहाद ईमान के साथ तीसरी बात जिस पर जोर दिया था वो था नज़्म ज़ब्त। इसलिए हमें कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी के इस उसूल के तहत गुजारी और एक अजीम मकसद यानी कि पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने में वो कामयाब हुए और एक कामयाब इंसान बनने और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलाने के लिए हमें ज़िंदगी के हर शोबे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस फरमान पर दिलो जान से अमल करके नज़्म ज़ब्त को अपना शुआर बनाना होगा। इस वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जो काम आपको दिया गया है वो आपने काम जो है सफाई से अपनी कॉपी में करना है और उसके बाद स्कूल में आके चेक कराना। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।